तमाम कोशिशों के बावजूद मैं आज तक ये न जान पाया कि श्री कृष्ण वास्तव में भारतीय राजा थे या फिर वेद व्यास जी के कोई साहित्यिक नायक। वो जो भी हों, लेकिन उन्होंने आदर्शवादिता या झूठी नैतिकता का चोला कभी नहीं पहना। कवियों के इस आवामंडल से दूर मुझे उनका बालपन बहुत भाता है। उनका माखन चुराना, पशु चराना, यमुना तट पर ग्वालों के साथ खेलना, बांसुरी के मधुर संगीत पर गायों का दौड़े चले आना, मैया यशोदा के साथ किलकौरी करना, गोपिकाओं के साथ रास रंग में मगन हो जाना बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। भौतिकता से दूर ऐसा सुखद एहसास कौन करना नहीं चाहेगा। मन करता है कि हम भी सब कुछ छोड़कर फिर से बच्चा बन जाए। ऐसे ही किसी नदी के तट पर गांव के सीधे सच्चे ग्वालों के साथ खूब मस्ती करें। कन्हैया का ये बाल रूप ही तो अमर है, जो सदियों तक लोगों का मन मोहता रहेगा और उन्हें खुशियां प्रदान करता रहेगा। श्री कृष्ण के बचपन की यादें आज भी रमन रीति गोकुल में जीवंत हैं। ये गांव नहीं बल्कि स्वर्ग है। मथुरा बैराज से मात्र 2 किलोमीटर दूर यमुना के किनारे गोकुल और महावन के बीच ये रमन रीति उदासीन काष्णी आश्रम जो है, जिंदगी की भागम भाग से दूर शांति की ओर एक बेहतर उपाय है। रमन रीति एक आश्रम है जिसमें प्रवेश करते ही हमें ऐसा लगता है जैसे हम श्री कृष्ण के युग में पहुंच गए हों। सभी भक्त श्रद्धालु यमुना की रेत में लम्बलोट होते हैं, अपने कष्टों को भुला देते हैं। रमन रीति मथुरा और महावन के बीच एक बहुत ही सुंदर स्थान है। यमुना नदी के किनारे इस आश्रम को उदासीन काष्णी आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ रमन बिहारी जी का मंदिर है। अंदर जो है मंदिर राधा कृष्ण की मंदिर में राधा कृष्ण की अष्टधातु की मूर्ति है। 1978 से पहले यहाँ रेती रेत हुआ करता था। ये जो रमणीक वन है, यहाँ कदम और पीपल के वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में है। हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और रमन रीति की मिट्टी से तिलक करते हैं। श्री कृष्ण के चरण रज को माथे से लगाने की अनुभूति करते हैं और उस रेत में लम्बलोट हो जाते हैं, भक्ति में चूर हो जाते हैं। भक्ति मार्गी और ज्ञान मार्गी में बस यही अंतर है। भक्ति मार्गी आनंद का रास्ता ढूंढता है, प्रसन्नता का आनंद का रास्ता ढूंढता है। वह अपने परिवार के साथ इस रेत में लम्बलोट हो जाता है और प्रसन्नता हासिल करता है। यही उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य है, यही खुशी है उसकी। रमन रीति गोकुल से थोड़ा सा दूर एक इतना प्यारा स्थान है। शहर की भागम भाग और घुटन भरी जिंदगी से बहुत दूर ये गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यमुना की रेत में लम्बलोट होते हुए खेलते लोगों को देखकर आप खुद को भी नहीं रोक पाएंगे। हरे भरे पेड़ों के बीच कच्ची झोंपड़ियां, गोलाकार कूप हमें गांव के सहज जीवन की याद दिला देते हैं। कबीर रसकान कहा जाता है कि उन्होंने यही तपस्या की थी, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, मानुष हो तो वही रसकान बसो, मिल गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित निंदा की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धारण करो छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। इतना सुंदर वर्णन उन्होंने श्री कृष्ण की। बस रसकान जैसे अनंत कवि हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के बचपन की, बाल रूप की जो लीलाओं का वर्णन किया है, तो ऐसा लगता है, हर सनातनी को ऐसा लगता है जैसे मैं खुद ही कृष्ण हूँ। श्री कृष्ण के बचपन की यादें आज भी रमन रीति गोकुल में जीवंत हैं।
यह गांव नहीं, एक स्वर्ग है। यमुना नदी के तट पर कुल और रमण रीति गांव के बीच ये रमण रीति उदासीन काष्णी आश्रम आपके जीवन की भागम भाग जीवन की अशांति को दूर करने का बहुत ही सुंदर उपाय है। इस आश्रम में प्रवेश करते ही हमें ऐसा लगता है जैसे हम वास्तव में उसी युग में पहुंच गए हों। रास्ते के दोनों साइड्स में प्राचीन मूर्तियां लगी हुई हैं। इन मूर्तियों में मैं भगवान को ढूंढने की बजाय मैं उस मूर्तिकार की, उस शिल्पकार की अद्भुत कला को ढूंढता हूँ। उसने अपनी जान डाल दी, उन्हें प्राण डाल दिए इसमें। मूर्ति कला की शुरुआत ही मथुरा शैली और गांधार शैली से हुई। मूर्ति कला के क्षेत्र में मथुरा का अपना अलग ही योगदान है। कनिष्क के समय में, कुषाणों के समय में निश्चित रूप से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन यह अपने चरम पे पहुंचा विष्णुगुप्त के काल में। गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने विष्णु भगवान की, क्योंकि वो उन्हीं का उपासक था, विष्णु भगवान की बहुत सारी मूर्तियां बनवाई। और उसके बाद गुप्त काल के बाद जब शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने तो मानो वैष्णव धर्म को एक नए प्राण दे दिए। उन्होंने वैष्णव पंथ को वो नई ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। उन्होंने महात्मा बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार प्रचारित किया। उनको प्रचंड बौद्ध भी कहा जाता है। पौराणिक विद्वानों ने शैव और वैष्णव दोनों ही पंथों को साकार रूप में लाने का बहुत अच्छा प्रयास किया। और इन्हीं मंदिरों की वजह से ये वैष्णव पंथ, सनातन पंथ एक नया रूप लेते हुए जनता के बीच में प्रचलित हो गया। यहाँ इन 10 अवतारों का आप यहाँ पर सचित्र दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ये नरसिम्हा अवतार, बराह अवतार और विष्णु अवतार, मत्स्य अवतार, यहाँ पे सभी अवतारों के बेहद सुंदर चित्र, आप सुंदर मूर्तियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। दरअसल ये सभी अवतार जो है एक जैविक प्रक्रिया को बताते हैं कि जीवन का विकास कैसे हुआ। डार्विन के सिद्धांत से बहुत पहले ही उन्होंने इन चित्रों के माध्यम से, इन अवतारों के माध्यम से उस पूरी व्यवस्था को चित्र के माध्यम से दर्शा दिया। आश्रम के अंतिम छोर पर एक बहुत ही बड़ा तालाब है, झील है। जब उसमें आप गोते लगाएंगे, मस्ती करेंगे, जल क्रीड़ा करेंगे तो लगेगा कि जैसे आप अपने जीवन के सारे कष्टों से दूर हो गए हों। जीवन की आपाधापी से जब थक जाए तो आप यहाँ अवश्य आएं। यहाँ पशु पक्षी, पेड़ पौधे, संगीत सब मिलेगा आपको। उनका तो बस एक ही धर्म होता है, परमानंद। गोकुल और महावन जब आप जाएंगे और उनकी गलियों में घूमेंगे तो आपको लगेगा जैसे बाल गोपाल, बंसी वाले मोहन प्यारे अपनी सखी सखाओं के साथ आज भी यहीं खूब मस्ती कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, गोकुल की कुंज गलियों में घूम रहे हैं, रमन रीति की हरियाली में विचरण कर रहे हैं, उसमें रेत में लम्बलोट हो रहे हैं। वो सारा चीज़ आप जब मन में धारण करेंगे तो आपको वही आनंद प्राप्त होगा। और शहरी आदमियों को, शहरी लोगों को इस चीज़ की कितनी आवश्यकता होती है, ये तो आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। जब आप उस तालाब में गोते लगाएंगे अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, आपको एक अलग ही आनंद आएगा। जब भी आप जीवन की आपाधापी से थक जाएं, रमण रीति जरूर जाना चाहिए आपको। यहाँ किसी भी धर्म, जाति, पंथ का इंसान जा सकता है। ये स्थान धार्मिक कम प्राकृतिक ज़्यादा है। पशु पक्षियों, पेड़ पौधे, संगीत, बस इनका तो एक ही धर्म होता है, वो है परमानंद। और भक्ति में बस आपको मिलता है परमानंद। कृष्ण के वंश, बचनी वंश के नाम पे ही इस आश्रम का नामकरण किया गया है। और इस आश्रम में हर वो चीज़ रखने की कोशिश की गई है जो श्री कृष्ण के जीवन में प्रचलन में, जैसे रेत में लौटना, घूमना, बच्चों के साथ मस्ती करना, गाय पालन करना, पशु पक्षियों के साथ आनंद में होना, जल में क्रीड़ा करना, जल में खेलना,
नदिया के किनारे जो अपने साथियों के साथ विचरण करना, ये सारी चीज़ें यहाँ इस आश्रम में मौजूद है। कह सकते हैं प्रकृति के सानिध्य में आप यहाँ पूरी तरह आनंद में हो सकते हैं। यही कृष्ण की भक्ति है। कृष्ण की भक्ति में चूर लोग यहाँ आते हैं और पूरी तरह कृष्ण में खो जाते हैं।